वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। और आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, मोटिवेशन डोज के रूप में कार्य करता है। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री द्वारा दौसा में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये दोस्तों 3 करोड़ रुपए की है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। किसके लिए? नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क के लिए। क्यों की है? इसको दोस्तों पर्यटन स्थल इन दोनों को बनाया जाएगा। अब देखिए पूरी चर्चा करते हैं हमारे इससे रिलेटेड फैक्ट से। तो देखिए, नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क कहाँ? दौसा में, दौसा जिले में बनाया जाए। ये दोस्तों है नीलकंठ बायोडाइवर्स और भाकरी इको पार्क। अब वित्तीय स्वीकृति कितनी दी है? 3 करोड़ की। क्यों दी है? तो इनको बनाया जाएगा पर्यटन स्थल बनाने हेतु तो वो 3 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। और घोषणा कब की गई थी इनको पर्यटन स्थल बनाने के लिए? बजट 2022-23 के अंदर। क्योंकि बजट 2022-23 के अंदर घोषणा की गई थी कि प्रत्येक जिले के अंदर 2 पर्यटन स्थल है वो होंगे। और इसी के अनुसार दौसा के अंदर नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी को है वो पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। और 1.5 करोड़ रुपए है वो इन दोनों को दिए गए, टोटल 3 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे तो पर्यटन विभाग के बारे में भी हमें आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर क्या है वो इनकी स्थिति है। तो देखिए, निर्देशालय पर्यटन निदेशालय की स्थापना है वो 1955 में की गई थी। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। और उद्योग का दर्जा जो पर्यटन है वो उसको उद्योग का दर्जा है वो 1989 के अंदर मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दिया गया था। और नवीनतम पर्यटन नीति सितंबर 2020 के अंदर आई थी। और इको टूरिज्म पॉलिसी है वो जुलाई 2021 के अंदर आई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये दौसा के अंदर बनने जा रहा है तो दौसा से रिलेटेड फैक्ट देखिए अपने बूस्टर डोज में। तो ये देखिए बूस्टर डोज में देखिए एमएसएमई पार्क किस जिले में स्थित है? तो दौसा के अंदर है वो एमएसएमई पार्क स्थित है। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभानेरी चांदबावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये भी दौसा के अंदर है चांदबावड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्ला ख्याल राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हेल्ला ख्याल है वो दौसा की है, इंपॉर्टेंट है। और राज्य का 29वां जिला कौन सा है? तो दौसा है, ये आपको ध्यान रखना। और दौसा को 29वां जिला कब बनाया गया था? ये दोस्तों अप्रैल 1991 के अंदर है वो बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। अप्रैल 1991 के अंदर 3 जिले बने थे, बारां, दौसा और राजसमंद। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देश के पहले ओटीटी न्यूज ग्रुप द चौक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों देश का पहला ओटीटी हिंदी न्यूज बात करें तो अशोक गहलोत के द्वारा है वो इसका शुभारंभ किया गया। तो अब देखते हैं पूरे फैक्ट के साथ। तो देखिए, ओटीटी न्यूज ग्रुप द चौक कहाँ पर शुभारंभ किया गया? तो जयपुर के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओवर द टॉप। और क्या है? तो ये दोस्तों डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने हेतु है वो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई, इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट की बात ये है कि यह देश का पहला ओटीटी न्यूज ग्रुप है। ये देश का पहला ओटीटी न्यूज ग्रुप है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और इसका शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। अब ये जयपुर में किया गया। तो जयपुर में ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भी जयपुर में किया जाएगा। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? जयपुर के अंदर किया गया था। और जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की जो थीम क्या थी? वह थी फड़ से पढ़। क्या थी? फड़ से पढ़ इसकी थीम थी। नेक्स्ट है पतंग महोत्सव का आयोजन है वो भी जयपुर में हुआ था। और कौन से मतलब झील पर हुआ था? ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को है वो बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? ये भी जयपुर के अंदर किया गया, हवा महल फेस्टिवल का आयोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालौर जिले में जालौर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन
15 से 17 फरवरी 2023 को जालौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो 1 से 5 फरवरी 2023 को किसका आयोजन किया जाएगा, तो इसमें 1 से 5 फरवरी 2023 के अंदर है वो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जाएगा। जबकि 23 से 25 अप्रैल 2023 को किसका आयोजन किया जाएगा, तो हमने जो पढ़ा था दोस्तों, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। जबकि 21 से 25 अगस्त 2023 में किसका आयोजन किया जाएगा, तो इसमें दोस्तों है वो वाणिज्य G20 की जो वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक है उसका आयोजन है वो किया जाएगा। अब ये महोत्सव की बात है, तो अभी हाल ही में जनवरी माह के अंदर कौन कौन से महोत्सव है वो आयोजित किए गए थे वो देखिए एक साथ। तो देखिए माही महोत्सव का आयोजन किया गया, तो 7 जनवरी 2023 को माही महोत्सव का आयोजन किया गया था बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन है वो 13 से 15 जनवरी को बीकानेर में किया गया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट की बात करें तो मरु महोत्सव 2023 का आयोजन है वो अब 3 से 5 फरवरी को है वो दोस्तों किया जाएगा इसका आयोजन। और भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन है वो 12 से 14 जनवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया। तो ये दोस्तों हाल ही में कौन से आयोजन हुए थे जनवरी माह के अंदर, ये हमने देख लिया। और फरवरी में इसका आयोजन है वो होने वाला है मरु महोत्सव का, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, तो ये दोस्तों हमने जीता है रजत पदक। तो राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। जबकि स्वर्ण पदक इसके अंदर जो विजेता रहा है वो कौन रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए 12वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहां पर हुई, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका आयोजन हुआ। विजेता उत्तर प्रदेश रहा यानी गोल्ड जीता है। उप विजेता राजस्थान ने सिल्वर जीता। और वर्ग तो यानी पुरुष वर्ग की है दोस्तों चैंपियनशिप थी, ये आपको ध्यान रखना है। और बास्केटबॉल की बात करें तो यह राजस्थान का क्या है, राज्य खेल है। और इसको राज्य खेल कब घोषित किया गया ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। अब देख लीजिए अपना बूस्टर डोज। तो 34वीं फेडरेशन कप हेडबॉल चैंपियनशिप में महिला का खिताब किसने जीता है, तो राजस्थान ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन झुंझुनू में हुआ था। और राजस्थान में इसका आयोजन है वो 10 वर्षों के बाद में है वो दोस्तों इसका आयोजन है वो मेजबानी मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर राजस्थान ने है वो खिताब जीता है महिला वर्ग के अंदर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस स्टेडियम में 32 साल बाद रणजी मैच खेला गया, तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर 32 साल के बाद में रणजी मैच है वो खेला गया है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मध्य है वो यह मैच हुआ था जिसमें से राजस्थान है वो विजेता रहा था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था, तो 20वां स्थान है वो राजस्थान का है वो 36वें राष्ट्रीय खेल जो अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुए थे 2022 में, उसमें राजस्थान का 20वां स्थान था। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का स्थान है वो 10वां था, यह आपको ध्यान रखना। और ये कहां पर हुए थे, पंचकुला हरियाणा के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज रास द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट है, कोकस जयपुर के अंदर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 कहां पर, जयपुर में। आयोजन किसने किया, तो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कब किया, तो 28 से 29 जनवरी 2023 को किया। और इसका उद्घाटन किसने किया, ओम बिरला ने किया जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और कोटा बूंदी से है वो सांसद है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। अब देखिए जयपुर में कौन कौन से हाल ही में आयोजन हुए ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद सम्मेलन किस जिले में हुआ, तो ये भी जयपुर में हुआ। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 ये भी कहाँ पर हुआ, ये भी जयपुर के अंदर हुआ था अक्टूबर के अंदर। और जियो इंडिया सम्मेलन 2022 ये भी कहां पर हुआ था, अक्टूबर में जयपुर में हुआ था। और 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2023 ये भी कहां पर हुआ, जयपुर में हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो ये थे हमने 31 जनवरी के दोस्तों करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड फैक्ट देख लिए। अब 30 जनवरी का करते हैं रिवीजन, इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिस तरह से हम जितनी ज्यादा रिवीजन करते हैं उतने लंबे समय तक हमें क्वेश्चन है वो याद रहते हैं। तो देखिए 30 जनवरी का फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने किस लोक देवता की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, तो देवनारायण जी की जयंती पर वो सार्वजनिक अवकाश है वो घोषित किया था, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को दूध का वितरण किस दिवस पर किया जाएगा? तो अब दोस्तों बुधवार और शुक्रवार को है वो दूध का वितरण किया जाएगा। पूरी चर्चा हमने की थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो परीक्षित साहनी को दिया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जगदीश राणे को है वो इसको नियुक्त किया गया। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बिछवाल बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान में हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट लगाया जाएगा? तो आईआईटी जोधपुर के अंदर है वो लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र जयपुर व सूर संगम संस्थान द्वारा आयोजित 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र सैन्य अधिकारी जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व किया था, तो वो थी चेतना शर्मा सीकर की। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये भी। तो ये साथियों हमने 30 जनवरी का भी रिवीजन कर लिया और 31 जनवरी के हमने क्वेश्चन देख लिए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आप सब्सक्राइब जरूर, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ से आप दोस्तों है वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए दोस्तों मोटिवेशन कार्य करता है। तो जरूर सब्सक्राइब करें।